हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे सोनी जी जो हैं पूर्णिमा के घर जाती हैं। वहाँ पे पूर्णिमा को बुला के काफ़ी इंसल्ट करती हैं, काफ़ी कुछ कहती हैं और रिश्ता तोड़ देती हैं। तो पूर्णिमा ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। उसको काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी वजह से रिश्ता टूटा। फिर वहाँ से सोनी जी जाने लगती हैं। सुमृत रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो कहता है, माँ ये क्या है, मेरा और सनाया का रिश्ता क्यों तोड़ रही हो, उसमें इन लोगों क्या कसूर है, आप इसलिए यहाँ पे आई थी ये सब करने। पूर्णिमा सोचती है कि नहीं, मेरी वजह से ये सब नहीं हो सकता है, मेरी बहन का रिश्ता नहीं टूट सकता है। वो बाहर की तरफ भाग के आते, इधर जो कुलदीप जी होते हैं वो ये सब देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और उनके जो है दर्द होने लगता है। इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे बीना जी ये सारे लोग जो है सोनी जी को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि रिश्ता मत तोड़िए, पर सोनी जी किसी की नहीं सुनती। इधर पूर्णिमा भी दौड़ती हुई आती है और रोकने की कोशिश करती है। सुमृत कहता है कि माँ नहीं, वो देख रहा होता है पूर्णिमा किस तरीके से कन्विंस कर रही होती है सोनी जी को कि मान जाइए, मत कीजिए, मेरी वजह से आप ये रिश्ता मत तोड़िए। बहुत रो रही होती है, काफ़ी कह रही होती है, लेकिन सोनी जी तो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि वो तो आई ही इसीलिए थी। वो पूर्णिमा को पसंद नहीं करती हैं और हर बार पूर्णिमा ही आ जाती है। कहीं माफ़ी मांगने आती है तो कहीं कुछ। उनको पूर्णिमा का सामने आना ही पसंद नहीं है, इसलिए वो शादी तोड़ देती हैं, जिसकी वजह से सुमृत बहुत नाराज़ हो जाता है। वो कहती है, तो मैं मेरी बात सुननी ही नहीं सुननी। वो गाड़ी में बैठ जाती हैं। तभी जो बबली होती है वो कहती है कि सुमृत सुन क्यों नहीं रहे, भाभी की बात क्यों नहीं मान रहे, गाड़ी में बैठो। हाँ, वो कहती है सुमृत तैयार तो नहीं होता है, लेकिन जब बबली इतना कहती है तो वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि जानता है अपनी मॉम का गुस्सा क्या है। इधर पूर्णिमा बहुत रोकने की कोशिश करती है पर सोनी जी नहीं रुकती हैं। फिर सुमृत भी गाड़ी में बैठ जाता है, ये लोग चले जाते हैं। इधर पूर्णिमा बहुत रोने लगती है, सोचती ये क्या हुआ। इधर दिखाते हैं कुलदीप जी के पेन उठने लगता है। वो पानी पीने के लिए पानी ग्लास में नहा रहे होते हैं, पर वो नहीं कर पाते हैं और ज़मीन में गिर जाते हैं। और तभी जो है इधर दिखाते हैं कि इधर पूर्णिमा रो रही होती। सनाया कहती, अब तो तुम खुश हो ना, तुम्हें तसल्ली हो गई ना, तुम तो यही चाहती थी कि मेरा रिश्ता ना हो। इतने अच्छे घर में मेरा रिश्ता हो रहा था, तुम्हें कैसे बर्दाश्त होता। तुम जो चाहती थी वो कर ही लिया ना। बीना बीच में आने की कोशिश करती हैं बट बेबे रोक लेती हैं। तभी ये लोग कहते हैं कि हाँ, यही चाहती थी। बीना कहती हैं कि ये बताओ, तुम्हारी शादी तो कहीं नहीं हो रही है, पर क्या मेरी बेटी की भी शादी नहीं होने दोगी। सनाया भी पूर्णिमा को काफ़ी कुछ कहती है तुम्हारे मन की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हाँ, तुम तो यही चाहती थी। इधर ये लोग जो है पूर्णिमा को कह रहे होते। पूर्णिमा काफ़ी कहती है कि नहीं। बेबे कहती है, देख लिया, हाँ, सामने आने का नतीजा, मना किया था ना, लेकिन तुम तो यही चाहती थी, तुमने वो करके दिखा दिया। तुम कभी नहीं चाहती हो कि सनाया खुश रहे, पर पूर्णिमा बेचारी क्या करे। बीना कहती है, अगर ये रिश्ता शादी नहीं हुई ना, तुम देख लेना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूर्णिमा बेचारी क्या करे। तभी उसके बीजी की आवाज़ आती है अंदर से। तभी ये लोग सुनते हैं कि बीजी क्यों चिल्ला रही हैं। तो भाग के ये लोग घर में आते हैं तो देखते हैं कि कुलदीप जी जो है बेहोश होने लगते हैं। इधर बीजी के पास होते हैं। पूर्णिमा आती, कहती, पापा जी क्या हुआ क्या हुआ। हाँ, ये लोग तुरंत पानी वगैरह मंगाते हैं। सनाया भी परेशान होने लगती है कि पापा को क्या हुआ। वो बेहोश होने लगते हैं। तभी एकदम से बेहोश हो जाते हैं। ये लोग डर जाते हैं काफ़ी और डर के मारे फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो कार्तिक होता है वो यहाँ पे होता है, अपना पेशेंट देख रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बार बार रिंग हो रहा होता है। वो फ़ोन फिर उठाता है, कहता है कि सुमित, तुम्हें पता नहीं है मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पे मैं बात नहीं करता हूँ। कहता, भाई आप हॉस्पिटल में हो, मेरी यहाँ ज़िंदगी परेशान है। पता है मॉम ने क्या किया है। मॉम पूर्णिमा का इनविटेशन एक्सेप्ट करके वहाँ तो गई थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बहुत पूर्णिमा के घर वालों की, पूर्णिमा की, सबकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की। हाँ, और हमारा रिश्ता भी तोड़ दिया है। भाई ये क्या तरीका है। कार्तिक कहता है, ये क्या कह रहे हो। कहता, हाँ भाई, आप तो वहाँ से चले गए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ हुआ। पता है आपको, पूर्णिमा ने बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत मॉम से कहा, पर मॉम तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं हो रही। हाँ, मॉम से कितना कहा, मैंने भी कहा, पर मेरी भी बात नहीं सुनी। भाई अब मैं क्या करूँ। हाँ,
तो कार्तिक कहता है अच्छा तो मैं बात करता हूँ, हाँ तुम परेशान मत हो, तुम्हें मुझ पे विश्वास तो है ना? वो कहता है हाँ भाई आप कैसी बात कर रहे हो, मुझे आप पे विश्वास है, पर मॉम का ये क्या तरीका, उन्हें मेरी खुशी का कोई भी कुछ भी नहीं पता है क्या, वो अपने ही मन का करती हैं। तभी कार्तिक कहता है तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना, मैं सब कुछ सही करूँगा, मैं मॉम से बात करूँगा, हाँ तुम पैनिक मत हो, मैं देख लूँगा, मैं सब कुछ सही कर दूँगा। वो कहता हाँ भाई, कहता मुझ पे विश्वास है। तो वो कहता वो तो है भाई, लेकिन मैं आप जानते हो ना मैं सनाया से कितना प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा भाई, ये तो आप जानते हो ना। तो इधर कार्तिक ये सोच के परेशान होने लगता है कि मॉम ने ये सब क्या किया, हाँ सुमित कितना परेशान हो रहा है। तभी फिर वो कहता है ठीक है, वो कहता है घर आओ। तभी वो निकलता ही है घर के लिए, लेकिन देखता है कि सामने से पूर्णिमा और ये सारी उनकी फैमिली कुलदीप जी को लेके आ रही होती है। वो तभी दौड़ के आता है, देखता है कुलदीप अंकल आप, तो वो कहता है हाँ, वो तुरंत देखने लगता है। तभी सनाया कहती है कि बड़ी अजीब सी बात है हाँ, कि मॉम देखो बीमार करती है और बेटा आता है बचाने, हाँ ये कहती है। तभी पूर्णिमा कहती कैसी बातें कर रही हो तुम, हाँ यहाँ पे ये नहीं देख रही हो कि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, तुमको ये नहीं दिखाई देता, ये सब बातें कर रही हो, ये सब बातें मत करो यहाँ पे, ये देखो कि क्या ज़रूरी है, हाँ ये सब बातें मत करो। तो कार्तिक कुछ नहीं करता है, कार्तिक कहता है चल इनको लेके चलो अंदर। तुरंत कार्तिक कहता है कि परेशान मत हो हाँ, और मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, मुझे पता है मेरी मॉम ने क्या किया, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं अंकल जी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, अंकल जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इधर दिखाते हैं सुमित मॉम से बात करना आता अपनी मॉम से, कहता है कि मॉम आपने ये क्या किया, वहाँ पे आप इसलिए गई थी कि आप ये शादी तोड़ सको, हाँ आपने पूर्णिमा के साथ ये सब किया, उनकी फैमिली के साथ ये सब किया, क्या ये सब सही किया, हाँ इसीलिए आप वहाँ गई थी, आपने बताया क्यों नहीं, अगर आपको यही सब करना था तो हाँ आपको मेरी फीलिंग्स का कुछ नहीं है, आप जानती हो ना मैं सनाया से कितना प्यार करता हूँ, आपने ये शादी तोड़ दी, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और आपने शादी तोड़ दी, हाँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, हाँ आपको पता है। वो बहुत गुस्सा उसे आ रही होती है, तो सोनी जी कहती हैं कि अच्छा जब सनाया नहीं थी तब तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं थी, तब तो मैं ही थी सब कुछ तुम्हारे लिए, अब तुम्हारी सनाया आ गई है तो अब तुम्हारी फीलिंग्स उसके लिए हो गई हैं, मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, हाँ मैंने कह दिया। सुमृत कहता मुझे नहीं पता आपने जो किया जो नहीं किया, जो भी किया वो गलत किया, लेकिन मैं सनाया से शादी करूँगा और हाँ मैं उससे ही प्यार करता हूँ। तो कहती मेरा भी आखिरी फैसला है कि सनाया से तुम्हारी शादी नहीं होगी, अब तुम चाहे मुझे कितना भी कन्विंस करने की कोशिश कर लो, पर मैं नहीं मानने वाली हूँ, मैंने कह दिया सो कह दिया कि तुम्हारी शादी सनाया से नहीं होगी। तो कहता है अच्छा माँ मेरी शादी सनाया से नहीं होगी, हाँ वो कहती नहीं होगी, मेरा ये आखिरी फैसला है। इतना कह के वहाँ से सोनी जी चली जाती हैं और जो सुमृत होता है वो गुस्से में आता है, सारी चीज़ें फेंकता हुआ पीछे से बबली दौड़ती हुई आती है, रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता, अपने रूम में चला जाता है। इधर दिखाते हैं कार्तिक जो है आता है और अंकल जी को देख रहा होता है, कुलदीप अंकल को। वो कहते हैं कि बेटा मुझे ठीक कर दो, हाँ मेरी तबीयत ठीक कर दो। कहता है अंकल आप ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए। कहता मुझे मेरी नहीं चिंता है, मेरी बच्ची पूर्णिमा की चिंता है, उसका मेरे सिवा कोई नहीं है, वो बहुत अकेली हो जाएगी, इसलिए मुझे ठीक कर दो। तो कार्तिक कहता है आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए अंकल जी, हाँ मैं हूँ ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कहते हैं हाँ मुझे ठीक होना है, मेरी बच्ची के लिए ठीक होना है, हाँ उसका मेरे अलावा कोई भी नहीं है, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। कहते हैं हाँ आप ठीक कर दूँगा, बस आप अब आराम करो, हाँ आराम से लेटो। तभी फिर जो है उनको आराम से लेटने के लिए कह देता है, फिर वो ये बाहर आता है। इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा को बीना जी जो कहती हैं देखा तेरी वजह से आज ये सब हुआ है, हाँ अगर तुम नहीं आती तो वहाँ पे क्या होता, हाँ तुम्हारी वजह से आज देखो तुम्हारे पापा जी यहाँ पर आए हैं, यहाँ अगर न कुछ हो गया ना तो फिर तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूर्णिमा रो रही होती है, वो कुछ नहीं कहती है, वो कह रही होती है कि तभी बीजी भी देखती हैं कि ये बीना क्या कह रही है, कहाँ पे खड़ी है इसे ये भी नहीं पता है। हाँ वो उस पूर्णिमा से कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से ये सब हालत हुई है। तभी बीजी कहती भी हैं कि बीना
ये तो देख लो कि तुम खड़ी कहाँ पे हो, हाँ कुछ भी बोले जा रही हो, जगह नहीं देखती हो कहाँ पे खड़ी हो और बोले जा रही हो बस करो बस। तभी वहाँ पे फिर बाहर कार्तिक आ जाता है। कार्तिक बताता है कि कुछ नहीं, सब ठीक है हाँ, और आप लोग जाके मिल सकते हैं, बस कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा बात मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तभी बीना जी कहती हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तभी फिर ये लोग जो है अंदर मिलने जाते हैं तभी, लेकिन पूर्णिमा नहीं जाती है तो कहता है कि आप क्यों नहीं गई, आप को भी जाना चाहिए। तो कहती मैं किस मुँह से जाती, मेरी वजह से तो सब हुआ है ना। हाँ आपकी मॉम ने शादी तोड़े, सब मेरी वजह से हुआ है, मैं क्या करूँ, मैं सब कुछ कैसे ठीक करूँ। तो कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सुमृत और सनाया की शादी ज़रूर होगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। हाँ बिल्कुल भी परेशान मत हो। पता है आपके पापा जो है बेहोशी में ही आपको ही याद कर रहे थे, वो आपकी ही चिंता कर रहे थे, इसलिए आप उनके पास रहोगे तो अच्छा लगेगा उनको। हाँ तो कहती सच में, कहता हाँ अगर आप उनके पास रहोगी तो उनको काफ़ी अच्छा फ़ील होगा। और आंसू मत बहाओ, हाँ आंसू पोंछ लो और परेशान बिल्कुल भी मत हो। मैं कह रहा हूँ ना कि सनाया और सुमृत की शादी होगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, बस मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दो। हाँ और बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो वो सोचती है कि कार्तिक तो अच्छा है ही है, उसे पता है कि कार्तिक अच्छा है, वो सब कुछ ठीक कर देगा, उसे विश्वास है। कार्तिक भी उसके लिए सोचता है कि ये भी अच्छी है, लेकिन क्या करे, वो भी कुछ नहीं कर पाती है, तो उसे यकीन दिलाता है। तो उसकी बातें सुन के पूर्णिमा को काफ़ी तसल्ली होती है कि चलो कार्तिक ने कहा है तो वो सब कुछ ज़रूर ठीक कर देगा। तभी वो कहता है तो कि तुम्हें अपने पापा जी के पास जाना चाहिए। हाँ तो वो कहती ठीक है, फिर वो अपने पापा जी के पास चली जाती है। हाँ वहाँ बैठती, वहाँ पे इसको नींद आ जाती है, सो जाती। तभी कार्तिक वहाँ पे आता है और कार्तिक आके जो है देखता है कि पूर्णिमा जो है यहाँ पे सो रही है, तो काफ़ी मुस्कुराने लगता है ये देख के कि पूर्णिमा सो रही है, लेकिन बोलता कुछ भी नहीं है। चुपचाप से आके वो अपना काम करने लगता है। तो दिखाते हैं कि सोनी जी जो है कार्तिक को अपनी माँ को फ़ोन करता है, पर वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रही होती हैं। वो बार बार फ़ोन करता है बट वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रही होती हैं। वो सोचता है पता नहीं क्या हुआ है। तभी फ़ोन करती है तो घर पे फ़ोन करता है तो उसे पता चलता है कि वो घर पे नहीं है, वो तो बाहर गई हुई हैं। तो वो फिर से फ़ोन करता है, पर उसकी जो माँ होती हैं वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रही होती। वो जानती हैं ना कि कार्तिक सवाल करेगा, इसलिए वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रही होती हैं। तो वो कहता है पता नहीं माँ ये सब क्या कर रही हैं। तभी इधर देखता है कि यहाँ पे जो पूर्णिमा सो रही है वो अपना जो है कहता है अंकल जी के मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ। वो जग जाती है ना, कहती हाँ इंजेक्शन। वो तुरंत इंजेक्शन लगाने के लिए जैसे ही करता है ना, तो वो देखती है और तुरंत उसका जो है एकदम से हाथ पकड़ लेती है। उसे बहुत डर लग रहा होता है। तभी कार्तिक उसकी तरफ देखता है और बहुत स्माइल करने लगता है। पूर्णिमा तो अपनी ऐसे डर के मारे आंखें जो है एकदम से बंद कर लेती है और उसे देख रहा होता है और काफ़ी स्माइल भी कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी ही लगी तो एक प्यारी सी इमोजी बनाइएगा। तो भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।